हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे संतुलित आहार, जो बायो की क्लास है ना। तो नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जो भी पिछला पढ़े हुए थे, पौधों में मनुष्य में पोषण जो होता है, ठीक है ना। तो संतुलित आहार देखेंगे आज। तो संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो, क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि, ठीक है। घटक इसके क्या होते हैं? घटक इसके देखते हैं। घटक क्या है? ऊर्जा देने वाले कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट व वसा होती है, ठीक है। और शरीर निर्माण हेतु प्रोटीन होता है। रक्षा प्रदाता क्या है? विटामिन, लवण, खनिज, ठीक है। जल एवं रुक्षांश कौन से होते हैं? रेशेदार सब्जियां एवं फल होते हैं, जो कि क्या होते हैं? रुक्षांश कहलाते हैं। जल एवं रुक्षांश जिसमें पाया जाता है रेशेदार सब्जियां एवं फल, ठीक है। जिसे फाइबर भी कहते हैं ना। देखिए फाइबर लिखा हुआ है। फाइबर जो फैट लॉस करने के लिए उपयोगी होता है ना। जैसे खीरा, ककड़ी ऐसे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 का संयुक्त यौगिक पदार्थ क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। समानतः इसके सूत्र क्या है? CnH2nOn और C6H12O6, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज का भी सूत्र C6H12O6 जो है कार्बोहाइड्रेट। इन्हें ऊर्जा निर्माण घटक का कहा जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी पाई जाती है, ठीक है ना। त्वरित ऊर्जा प्राप्ति में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक उपयोगी होता है, ठीक। तो कार्ब्स देखते हैं क्या है, ठीक है ना। ये है कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? रसबेरीज, ब्लैक बीन्स, होल व्हीट सीरियल, ठीक है। प्लांटेन है, ठीक है। पिंटो बीन्स, ब्राउन राइस, बकव्हीट, वाइट पोटैटोज, बनानाज, होल व्हीट ब्रेड, ठीक है। और ये क्या है? चिकपीज जो है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट के घटक हैं ये। इनसे कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक प्राप्त होता है, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या हैं। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, ठीक है ना। तो मोनोसेक्राइड में क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं मोनोसेक्राइड। स्वाद में मीठे होते हैं। मुख्य शर्करा भी कहते हैं इसे। जल में घुलनशील होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड, ठीक है। डाइसेक्राइड क्या कहलाते हैं? 2 मोनो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। डाइसेक्राइड मीठे एवं अमीठे होते हैं। अर्ध शर्करा भी इसे कहते हैं डाइसेक्राइड को। घुलनशील एवं अघुलनशील दोनों प्रकार के होते हैं डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कई मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड अमीठे होते हैं या मीठे नहीं होते हैं। शर्करा नहीं होती है, अघुलनशील नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। उदाहरण क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज जो होते हैं मोनोसेक्राइड कहलाते हैं उदाहरण। और डाइसेक्राइड क्या है? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो होते हैं डाइसेक्राइड कहलाते हैं। और ये पॉलीसेक्राइड क्या है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ठीक है ना। विशेष सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज में होती है, ठीक है ना। डाइसेक्राइड क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है? माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बन जाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज बन जाता है, ठीक है। ये देखिए जेनेसिस शरीर में पहुंचने वाली अतिरिक्त शर्करा को इंसुलिन नामक हार्मोन से ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना, मनुष्य को शरीर में, ठीक है। ऊर्जा निर्णायक पोषक तत्वों की उपयोगिता या महत्व देखिए। शरीर के ईंधन के रूप में उपयोगी होते हैं ऊर्जा निर्णायक पोषक तत्व। कोशिका विभाजन हेतु ऊर्जा, पादपों में कोशिका भित्ति हेतु निर्णायक तत्व होता है। वसा द्वारा आंतरिक शरीर ताप निर्माण आदि में ऊर्जा निर्णायक पोषक तत्वों की उपयोगिता होती है, ठीक है। वसा द्वारा आंतरिक शरीर ताप नियंत्रण करता है। वसा देखिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अतः वसा जल अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। वसा यह जल अघुलनशील तथा अधिक ऑक्सीकारक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुनी ऊर्जा मुक्त होती है इसमें, ठीक है।
और शरीर में अवशोषित पोषक तत्वों का भंडारण ग्रह होता है वसा। ठीक है, ये वसीय ऊतकों में भंडारित रहते हैं। ठीक है ना, वसा। अब इसके प्रकार देख लेते हैं वसा के। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। कमरे के समान ताप पर जो वसा ठोस अवस्था में मौजूद होती है उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। उदाहरण घी, नारियल तेल, श्यांता अधिक अधिक हानिकारक। असंतृप्त वसा क्या होती है, कमरे के समान ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, असंतृप्त वसा कहलाती है। उदाहरण वनस्पति तेल, श्यांता कम कम हानिकारक। ठीक है, ये देख लीजिए गुड फैट्स और बैड फैट्स। ठीक है ना, गुड फैट्स में क्या आते हैं, ये गुड होते हैं, ये वेरी गुड होता है, देख लीजिए। और ये एक्सीलेंट होते हैं फैट में, और ये बेस्ट होता है, फैट बनाता है, बहुत ज़्यादा फैट बनाता है। ठीक है ना, बैड फैट्स ये हैं, पिज्ज़ा खाने से, वर्स खाने से, जंक फूड खाने से और क्रैप खाने से क्या होता है, बैड फैट्स बनते हैं। तो ट्रांस फैट देखते हैं। संतृप्त वसा क्या कहलाती है, प्रयोगशाला में जब वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से गुजारकर संतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जाता है, इसी वसाओं को ही ट्रांस फैट कहते हैं। ठीक है, वनस्पति घी। ठीक है ना, वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनती है, वनस्पति घी बनती है, संतृप्त वसा कहलाती है जो कि। ठीक है ना, जब असंतृप्त वसा होती है वनस्पति घी, तो उसको कैसे किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण से और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त वसा बनाया जाता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, जिससे बन जाती है वह। ठीक है, प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन यह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का संयोजन है, किंतु इसके अतिरिक्त 16% नाइट्रोजन भी होती है इसमें। प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं में टूटते हैं। प्रोटीन शरीर का 15% भाग होते हैं। ठीक है ना, खोज बर्जीलियस वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की थी। प्रकार देखिए इसमें, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न, 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रकार देखिए, प्रोटीन में क्या किस में प्रोटीन पाया जाता है, मीट अल्टरनेटिव्स, जो मीट या फिर जो वेज होते हैं, वेज में क्या होगा, बीन्स होगा, चिक पीज होगा, लेंटिल्स होगा, सोया होगा, कॉर्न होगा, तो इसमें क्यूऑर्न होगा, है ना, देख लेंगे ये जो है। ठीक है, एग्स में भी ये वेज में आ जाता है, एग्स भी। ठीक है, फिश की जगह पर ये खा सकते हैं। ठीक है, पोल्ट्री की जगह चिकन और टर्की की जगह ये खा सकते हैं ये तो है ही, है ना, पोल्ट्री में, मीट में क्या है, ये है। ठीक है, जो वेज वाले होते हैं ये खा सकते हैं, और यह भी कोई कोई खा लेता है, बाकी नॉन वेज लोग इसे खा सकते हैं। ठीक है, खोज किसने की थी, बर्जीलियस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, है ना। तो इसके प्रकार देखते हैं। सरल प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। सरल प्रकार देखते हैं, यह प्रोटीन जिसमें साधारण अमीनो अम्ल ही होते हैं सरल प्रकार के प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण फाइब्रिन, केसिन, दूध, औसीन, हड्डी, प्रोलेमिन्स, जो दाल आदि क्या होती है, सरल प्रोटीन होते हैं। संयुग्मी प्रोटीन क्या होते हैं, जिसमें अमीनो अम्लों के अलावा एक अन्य समूह भी उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुग्मी कहते हैं। उदाहरण हीमो प्लस ग्लोबिन इक्वल हीमोग्लोबिन, लिपो प्लस प्रोटीन इक्वल लिपोप्रोटीन। व्युत्पन्न, जिसमें अमीनो अम्ल के अलावा कई अन्य समूह भी पाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण हार्मोन एवं एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन महत्व एवं उपयोगिता। यह शरीर में एंटीबॉडी के रूप में सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह शरीर निर्माणक पोषक तत्व प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। इसकी कमी से हीनताजन्य रोग को और मारास्मस रोग हो जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, खनिज लवण देखते हैं। चलिए, खनिज लवण नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक ना, यह अकार्बनिक पदार्थ हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, खनिज लवण कहलाते हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा प्राप्ति में सहायक नहीं, किंतु रासायनिक क्रियाओं में
अत्यधिक उपयोगी होते हैं ये कहलाते हैं, ये खनिज लवण कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम पेशियों के संकुचन में उपयोगी, प्राप्ति मांस से, ठीक है ना। कैसे प्राप्ति होती है सोडियम की? मांस से प्राप्त होती है, पेशियों के संकुचन में उपयोगी होता है। कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों की दृढ़ता हेतु दूध, ठीक है ना, दूध से प्राप्त होता है कैल्शियम। फेरस या आयरन कहाँ से प्राप्त होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनाने में प्रोटीन फेरस का उपयोग होता है, ठीक है ना। पोटेशियम देखिए, तंत्रिका आवेश संकुचन, हृदय पेशी संकुचन आदि के द्वारा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। जल में देखते हैं कैसे खनिज प्राप्त होते हैं। 65 से 75% भाग शरीर जल का बना होता है। कमी से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ताप संतुलन हेतु एवं श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्रवण करता है। ऊर्जा हेतु उपयोगी नहीं, किंतु अपचयी क्रियाओं में मुख्य भूमिका यह निभाता है। शरीर हेतु सामान्यतः 3 से 4 लीटर प्रतिदिन आवश्यक होता है खनिज लवण, ठीक है। विटामिन देखते हैं। विटामिन क्या है? यह रक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। यह भी कार्बनिक पोषक पदार्थ हैं जो शरीर में संपन्न उपपचयी क्रियाओं हेतु आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था इसका, विटामिन का, ठीक है। खोज किसने की थी? एफ हॉपकिंस ने की थी। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ए बी सी डी और ई होता है ना। विटामिन के होता है। तो विटामिन ए बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की हॉलकट ने की थी। विटामिन डी की हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्गीकरण विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं। तो जल में घुलनशील कौन होता है? BCP, पी भी जो होता है विटामिन कैसे होता है? जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील ADEK होता है, ठीक है। यह याद कर लेंगे, जल में घुलनशील BCP, बाकी जो बचे तो वह वसा में। विटामिन कार्य कैसे? विटामिन कार्य देखते हैं। विटामिन के कार्य ग्रोथ फैक्टर के रूप में यह उपयोगी होता है। ऑक्सीकारी एंजाइम के वाहक के रूप में यह प्रोटीन निर्माण में भी यह उपयोगी होता है। उपपचयी क्रियाओं को गति देने में भी यह सहायक होता है, ठीक है। नोट, इसका विस्तार से वर्णन पोषण के चैप्टर में किया गया है।